तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं आपका मिरर फार्मूला का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता भी है, डन है। तो इसको हम डेरिवेशन करने वाले, डन है। 10th में जो आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था उसका डेरिवेशन आपने नहीं पढ़ा था, तो उसको आज हम यहाँ पे ड्राइव करके देखेंगे, डन। तो मैं इसको बहुत ही ईजी एंड सिंपल स्टेप में बता दूंगा, आपको कोई टेंशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक बना दिया। मैंने यहाँ पे जो मिरर कंसीडर करना है हमें, वो लेना है हमें कॉनकेव मिरर, डन। क्योंकि बुक में भी कॉनकेव मिरर से किया है तो हम भी कॉनकेव मिरर लेंगे, डन है। एकदम डिक्टो कर देंगे फटाफट। ये हमने ले लिया। अभी हमें यहाँ पे बना लेना है इसका प्रिंसिपल एक्सिस और पोल वगैरह सब कुछ, तो फटाफट बनाते हैं। ये मैंने क्या बना दिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इन्फिनाइट तक चल सकता है। इसको और थोड़ा लंबा कर लेंगे, डन है। उसके बाद ये हो गया हमारा पोल। ये मैंने कोई एक पॉइंट पे मान लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसका एग्जैक्टली हाफ में आ जाएगा हमारा फोकस, डन। ये हमने कर दिया। ये बातें हमें क्लियर है क्या? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। ये क्या होता है हमारा? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारे रेफरेंस हम इस आपका पोल से लेंगे, डन है। तो अभी मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ, समझना ज़रा। मैं यहाँ पे अभी एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ जो कि बियॉन्ड सी में है, डन, बियॉन्ड सी में है। ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। ऑब्जेक्ट को हम कैसे लिखना पसंद करेंगे? ऐसा, ए और यहाँ पे बी, यानी ऑब्जेक्ट ए भी हमने लिख दिया। अब इसमें जो रेज आएंगे वो रेज आप ज़रा एक बार देखना। एक रेज ऐसे आ रहा है, सपोज एक रेज कैसे आ रहा है आपका? ऐसा पैरेलल आ रहा है। अरे यार, तो लिखा ही नहीं। एक रे हमारा आ रहा है इसके एग्जैक्टली पैरेलल में, डन। तो हमें पता है ऐसे अगर कोई भी रे आता है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? आपका फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, डन। तो हम इसको फोकस से रिफ्लेक्ट कर देंगे। ये हमने कर दिया, फोकस से इसको रिफ्लेक्ट। दूसरा जो मैं रे मान रहा हूँ वो मैं मान रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा निकल रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या? सीधा निकल रहा है। तो ऐसे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा आ रहा है। और ये तो जैसे कम पड़ गया तो इसको और थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ से, ओके, डन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा यहाँ से आ रहा है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो यहीं से भी रिफ्लेक्ट भी कर लेगा। क्या ये बातें क्लियर है हमें? और जो दूसरा जो हमारा रे है उसे हम मान रहे हैं कि यहाँ आ रहा है, डन है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो एंगल से आएगा वही एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर लेगा, ठीक है। तो जो एंगल से आएगा वही एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर लेगा। और अगर नहीं भी हो रहा है आपका वहाँ से, तो आपको यहाँ पे जॉइंट करवाना ही है, एनी हाउ, ठीक है। यहाँ पे एनी हाउ आपको जॉइंट करवाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्म करना है, ठीक है। क्योंकि दो रे वहाँ पे ऑलरेडी कट चुके थे, ठीक है। तो ये हमने बना लिया ड्राइंग। ये बातें क्लियर है? तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा हमारा इमेज, डन। तो ये बन जाएगा हमारा इमेज। इमेज को कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे जैसे ए था तो इसको ए डैश लिख देना है और हेड को आपको बी डैश लिख देना है। क्या ये बातें क्लियर है? डन। तो चलो, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे क्या है? एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, डन। और दोनों एंगल क्या होता है? सेम होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है क्या? अब देखो, तो इसी चीज़ को आपको एक बार इंग्लिश में लिख डालना है, लेट अस कंसीडर वाला पार्ट में। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट, दैट इज लेट अस consider a concave mirror with focal length f and radius of curvature r, done। we placed, हमने डाला, placed an ऑब्जेक्ट का नाम बताना है, हेड टू टेल बताना है, ठीक है। ए बी एट अ डिस्टेंस यू फ्रॉम पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है आपका? यू है। कहाँ से? पोल से। तो ये बहुत ही क्रूशियल बनता है, आपको मेंशन करना है। ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट का आपका डिस्टेंस है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहाँ से? पोल से, ठीक है। पोल यहाँ पे इतना कर्व बन चुका है, बट रियलिटी में इतना कर्व नहीं होता है, ठीक है। ये लगभग सेम होते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने u माना। सिमिलरली जो आपका इमेज बनेगा ना, इमेज का डिस्टेंस, यहाँ पे जो इमेज बना है ना, इसको हम क्या मान लेंगे? इस डिस्टेंस को हम मान लेंगे पोल से, इस डिस्टेंस को हम मान लेंगे पोल से कि ये v डिस्टेंस में है। क्या बात है क्लियर है? आपका इमेज का डिस्टेंस v में है। और ये जो फोकल है, ये जो फोकल लेंथ है आपका ना, ये जो आपका फोकल लेंथ है, दिख रहा है ना, ये जो आपका फोकल लेंथ है पोल से कितना? m डिस्टेंस में है। ये बातें क्लियर है? सो डिस्टेंस u एंड,
ठीक है, मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी में रखा है जो कि यू डिस्टेंस में है फ्रॉम द पोल एंड मेड या फिर फॉर्म आ इमेज बिटवीन, इमेज कहाँ बनता है, किस किस के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस वी फॉर वॉलीबॉल फ्रॉम पोल। क्या हमें यहाँ तक समझ आता है? ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिया, डन है, बस फिनिश। ओके, सो अभी हमें जो करना है, हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेने हैं। तो मैं आपको दोनों सिमिलर ट्रायंगल दो बार शेड करके दिखाऊंगा, आपको वही दो ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट जो दो ट्रायंगल लेने हैं वो मैं इसको शेड कर रहा हूँ फिलहाल। दिख रहा है क्या आपको? ए वाले ट्रायंगल लेने हैं और नीचे के ए वाले ट्रायंगल को लेना है। ए वाले आपको स्टार्टिंग में ये दो ट्रायंगल लेना है। क्या बात है, क्लियर है? ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख गया शेडेड वाला, यही दो ट्रायंगल को आपको स्टार्टिंग में लेना है। ये बातें क्लियर है? और लेंगे कैसे? सिमिलरिटी से। अब देखो, सिमिलरिटी के लिए दो कंडीशन था, हम लोग क्लास 10 में पढ़ा था, आप एक बार रिकॉल करने का ट्राई करो कि एंगल होता है तो सिमिलर होता है, नहीं तो छोटा सा एक वन शॉट वीडियो देख के आ जाओ कहीं से, क्लास 10 में आपका ट्रायंगल्स चैप्टर, ठीक है, सिमिलरिटी में। तो हमें वहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है बस खाली, जो दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होते हैं? जब उसके एटलीस्ट दो एंगल सेम हो जाते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा क्या, जब कोई ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं तो उसके जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं। ये बातें क्लियर है? डन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल दूसरा A', B', ट्रायंगल BAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल A', कैसे सिमिलर होगा बताता हूँ, ठीक है। देखो, ए वाला एंगल भी 90, इसका भी ए वाला एंगल 90, ये हो गया। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दो एंगल 90 है, तो एक एंगल तो सेम है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दो एंगल्स ए वाले और ए वाले एंगल भी सेम है, तो दो एंगल तो सेम हो ही गए, तो एंगल सिमिलरिटी से हो जाएगा दोनों सिमिलर, डन है। एंगल सिमिलरिटी से हो गया तो हमें उसके रेशियोज चाहिए साइड के, तो हम बेसिकली हाइट के रेशियोज ले रहे हैं। AB, पहले ट्रायंगल का AB हाइट का रेशियो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ट्रायंगल का A', B', ये किसके बराबर होगा? AP, इसके बेस के रेशियो के बराबर भी होगा। AP डिवाइडेड बाय इसका बेस का रेशियो क्या है? A', P, डन है। इसके हाइपोटेनस के रेशियो भी बराबर होता है, पहले वाले का हाइपोटेनस B to P है ना, ये भी होगा B to P, और इस नीचे क्या है? B' to P', ये भी होगा। बट हमें इसको डील नहीं करना है। इसको हमें बाय द वे क्यों डील नहीं करना है? इसका सिंपल सा एकदम बहुत ही स्वीट सा एक लॉजिक है, क्योंकि हमें ये जो रे का डिस्टेंस है ना, यहाँ हमें पता ही नहीं, इसलिए हम इसको यूज़ भी नहीं करते, कोई लिखता भी नहीं है इसको, ठीक है। यही दो को बस लिख देते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? उसके बाद आपको फिर से और दो ट्रायंगल्स लेने हैं, और दो ट्रायंगल्स, उनको मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ। उसमें से एक ट्रायंगल रहेगा आपका ए वाला, ए ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल रहेगा ए वाला, दिखा है आपको शेडेड वन, ए दो, ठीक है। अब इन दोनों को करना है हमें, तो फिर से वही ले लो, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल नीचे वाला CA', B', ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है फिर से, ठीक है। BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CA', B'। कैसे सिमिलर है? ये दो ट्रायंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दिख रहा है हमें, तो ये एक एंगल तो इक्वल हो गए। ए भी 90, यहाँ पे ए वाला भी 90, तो दो एंगल तो इक्वल हो गए, तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों भी सिमिलर है। तो इनके भी हाइट के रेशियोज, दैट इज AB, इसका हाइट, नीचे वाले का हाइट क्या है? A', B', किसके बराबर रहेंगे? इनके बेस के, जो हम यूज़ करेंगे A to C, और यहाँ से क्या आएगा? C2, यहाँ से आ जाएगा C2A'। क्या बातें क्लियर है? C2A', ये बातें क्लियर है? C2A', यहाँ तक है बातें क्लियर है? तो ये दो इक्वेशन ले लो, दैट इज इक्वेशन 1 and 2, बस इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो। तो यहाँ से भी A', B', देखो यहाँ से सेम है ना सामने वाले, तो इसके ऑपोजिट वाले भी सेम होंगे। तो लिख दूंगा मैं, मतलब मैं लिख दूंगा यहाँ पे AP इज इक्वल टू A', P विच इज़ फर्दर इक्वल टू दैट इज AC बाई CA', डन। हाफ ऑफ द डेरिवेशन कंप्लीटेड। नाउ अभी आपको फाइंड करना है AP क्या है? A to P, ये पूरा डिस्टेंस क्या U है? तो लिख दो यहाँ पे AP आपके किसके बराबर है?
यू के बराबर है। डन। फिर आपका ए डैश पी कितना है, ए डैश से लेके पी, ए वाला डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस है, हाँ है। तो ए डैश पी क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस, दैट इज़ वी। अब ए सी क्या है वो लिखते हैं, दैट इज़ ए सी। दैट इज़, देखना ज़रा, ए से लेके सी, ए वाला डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखो हमें पता है यहाँ से, सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से ए से लेके पी तक क्या है, यू। दिख रहा है ना। मैं अगर इसमें से आर माइनस कर दूँ, देखो ये पूरा यू है, इसमें से अगर मैं आर माइनस कर दूँ तो मुझे क्या ए वाला डिस्टेंस ए सी नहीं मिलेगा। दैट इज़ कितना होगा ये वाला, आप देख के बता सकते हो कितना हो जाएगा आपका, यू से माइनस आर, यू माइनस आर, दिख रहा है ना, ए डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। तो ए सी कितना है मेरा, यू माइनस आर, पल्ले पड़ा। उसके बाद मुझे निकालना है सी ए डैश। अच्छा ए सी हो गया, फिर सी ए डैश निकालना है। तो सी ए डैश कहाँ पे, सी ए डैश, ए वाला। अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो वी है, डन है, और ये पूरा क्या है, आर है। तो अगर मैं आर में से इस वी को माइनस कर दूँ तो मुझे नहीं मिल जाएगा ए डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ आर माइनस वी। ये हो चुका है, डन। 70% कंप्लीटेड। रिमेनिंग पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, इसमें वैल्यू डालो। तो ए पी की जगह में क्या डाल दो आप, यू डाल दिया, ए पी की जगह में आपने यू डाल दिया। ए डैश पी की जगह में आपको डालना है वी, ए सी की जगह में आपको डाल देना है यू माइनस आर, सी ए डैश की जगह में आपको डालना है आर माइनस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू इंटू आर माइनस वी, यहाँ पे आ जाएगा वी इंटू यू माइनस आर। क्या हमें समझ आता है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर माइनस यू वी इज इक्वल टू वी यू माइनस वी आर। डन है। इकट्ठा करो इनको, इकट्ठा कैसे कर लेंगे, देखो यहाँ पे। सो यू आर, यहाँ यू आर रखा, इसको मैंने यहाँ भेज दिया तो कितना हो गया, वी आर, इस चीज़ को मैंने इस तरफ ला दिया तो प्लस वी आर। यहाँ पे वी यू था, इसको भेजा, ए हो गया प्लस यू वी। अभी देखो v इंटू यू मतलब 2 इंटू 3 है, यहाँ पे क्या है u इंटू वी, दैट इज़ 3 इंटू 2, दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2u v। यहाँ पे क्या बच रहा है, u r प्लस वी आर। उसके बाद करो, क्या करो, डिवाइड बोथ साइड बाई u v r। ऐसे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे u r डिवाइडेड बाई u v r प्लस यहाँ पे v r डिवाइडेड बाई यू वी आर। यहाँ पे क्या बचेगा, 2u v डिवाइडेड बाई यू वी आर। जो भी चीज़ें कटता है उन्हें काटो, ए कट गए, यहाँ से ए कट गए, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे 1/v, ए वी कट गया, आर कट गया, बचेगा यहाँ 1/u, ए कटा, बचेगा यहाँ 2/r। तो मतलब यहाँ क्या बचा, 1/v, यहाँ क्या बच रहा है 1/u, यहाँ क्या बच रहा है 2/r। अभी देखो हमें पता है ना ऑलरेडी, वी नो ट्वाइस द फोकल लेंथ इज़ रेडियस, ये बातें क्लियर है। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ इज़ रेडियस, तो 2 अभी देखो, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ एफ इज इक्वल टू r/2 लिखा जा सकता है हमें, लेकिन 2/r चाहिए, क्या चाहिए हमें, 2/r चाहिए। ये बातें क्लियर है। या फिर सिंपली ट्वाइस द फोकस इज इक्वल टू r है ना, यहाँ पे डाल दो, सीधा वैल्यू डाल दो, ट्वाइस द फोकस इज इक्वल टू r है, यहाँ वैल्यू ही डाल दो सीधा। तो कितना आएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2। रेडियस कितना होता है, ट्वाइस द फोकस, यहाँ डाल दिया हमने वैल्यू 2f। यहाँ से 2 कट जाएगा, हमारे पास जो फाइनली फॉर्मूला निकल के आएगा दैट इज़ योर मिरर फार्मूला। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, देखो इस यहाँ से आ जाएगा 1/v, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/u, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/f। यही है आपका मिरर फार्मूला। डन है, यही है हमारा मिरर फार्मूला। क्या बातें हमें समझ आता है। तो यही है बेसिकली मिरर फार्मूला का डेरिवेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़ी से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं मैग्नीफिकेशन के फार्मूला को ड्राइव करवाऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।